जो टीवी जहाँ पे था ना, मैंने उसके ऊपर एक मंटो साहब का तस्वीर का प्रिंट आउट लगा दिया था। और कभी कभी मैं ख्याल है मैं ना उनसे कुछ बातें भी करता होता। जब अफसाना मुझे लिखना होता है या जब मेरे अंदर कहानी तैयार हो जाती है, आई एम पैराफ्रेजिंग नॉट कोटिंग, तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मुर्गी की अंडा देने से पहले। मैं पूरी फिल्म में मैं यूं बैठा हूँ, लिटरली मैं पूरी फिल्म में यूं बैठा हूँ। There's enough space, enough resource, enough reserve for everyone to live happily and let other people live. It's not about a Maulvi Sahib again. Like bearded man. No, Like, but no, but that's what I'm saying. That is how we make the notion things. is But that is how we make attached. things controversial. Hello, guys. Welcome to another episode of the podcast. Today we have somebody who you would know just by me taking his name. Man who directed Humsafar, the famous Manto, our Manto, Pakistani Manto. And well, I have to drum roll because it's Sarmad Sultan Kusit. Hello. Hello. Welcome. How are you? Thank you very much. I am very well. Okay. आप great. कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र. Thank मैं you for आपको देख asking. के मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये वही फितना अंगेज खातून है। मैं फितना अंगेज नहीं हूँ, वो फितना just fell into my lap. वो just अल्लाह की तरफ से आ गया था. ओहो, चलिए, मैंने कोई बिल्कुल बात initiate नहीं, किया उस था. इम्तिहान में आप पास हो गई थी। शुक्र है, thank you very much. That is the first nice thing somebody has said to me about that. I appreciate it with all my No, heart. I am glad at least you were very visibly not agreeing with stuff. Do you agree with all of that? Would anybody? No. No. See? I win. He's on my side. I win. All right. I'll start off by asking how you got into direction and you acted as well, but आपका ज़्यादा काम direction में है. So why did you take that shift and why the direction वाला part? बहुत पुराना किस्सा हो जाएगा, लेकिन मैं क्विक उसमें अगर बताऊं तो अब एक्चुअली लास्ट ईयर विच वाज 2019 आई एक्चुअली कंप्लीटेड माय 20 इयर्स एंड आई फील ओल्ड नाउ बट वेल। मैं कॉलेज में पढ़ता था और मेरा कतन कोई इरादा नहीं था कि मैंने इस प्रोफेशन की तरफ भी आना है। ऑल्दो मतलब being born in a family जहाँ पे अब्बा भी एक्टर हैं, दादा भी ही काम करते थे। माई मदर वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम प्रोफेशन, वो न्यूज़ कास्टर थी और रेडियो के ऊपर शी यूज्ड टू वर्क एज एन आर्टिस्ट एंड अनाउंसर। खैर, लेकिन कभी भी घर में वो नहीं होता कि वो इनकरेज नहीं करते बच्चों को बहुत ज़्यादा। पर्टिकुलरली अब्बा ने कभी भी मैंने फिल्म सेट्स, टीवी स्टेशन कभी नहीं देखे थे बचपन में। आई वॉज ऑल सेट टू बिकम अ डॉक्टर एंड देन कहीं कुछ हुआ ऐसा कि बस मैंने कहा अच्छा भाई दाखला वाखला भी हो गया था, बट मैंने कहा कि नहीं ज़रा रूट चेंज करते हैं। मैंने फिर लिबरल आर्ट्स की तरफ में आ गया। वेल आई वॉज स्टिल इन कॉलेज, तो मैंने अपना रेडियो पे से शुरू किया काम करना। उसके बाद एक सिटकॉम था, उसमें डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का लिखा हुआ, उसमें कहीं उनको बस एक बेवकूफ़ सा लड़का दिखने में, क्योंकि मैं वैसे मुझे कोई ऐसे अपने बारे में गलतफहमी नहीं है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, लेकिन उनको बेवकूफ़ दिखने वाला लड़का चाहिए था। तो मैंने ऑडिशन किया, जवाद बशीर का प्ले था, दैट्स हाउ एक्टिंग बिगैन। उससे पहले आई स्टार्टेड वर्किंग विद माई डैड, और वो क्या था, वो उनका एक छोटा सा, जैसे अब आप समझिए कि एक बहुत ही स्मॉल स्केल एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, लेकिन हम उसमें क्या बनाते थे, पाकिस्तानी फिल्मों के इंट्रोडक्टरी ट्रेलर्स, और क्योंकि जो फिल्में होती थी उनका सेंस फ़र्क होता था, और टीवी के ऊपर जब वो चलता था उसको मज़ीद कुछ काट पीट करनी होती। सो वो ऐसी मैं अब्बा के दफ्तर में जाके काम करता होता था। दैट्स हाउ आई थिंक वाज माय फर्स्ट सॉर्ट ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। देन दैट एक्टिंग हैपेंड, बट फ्रॉम डे वन आई थिंक आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है, मतलब करनी। मैं जब बहुत छोटा था मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये जो काम मेरे अब्बा करते हैं ये सही है या नहीं। I was very confused because sometimes people would come up to him, ask for a photo, but कभी होता था हम अपने कोई किसी like a private affair, like शादी पे गए हैं या कहीं बाहर खाने वाने पे गए, तो वो मैं बड़ा annoy होता था and I never figured out। और कभी ये होता था, अब अब्बा का एक पुलिस वाला ड्रामा आता था उस ज़माने में, खैर मैं पुलिस वाला ड्रामा ऐसे कह रहा हूँ जैसे मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, अंधेरा उजाला उस ड्रामे का नाम, तो उसमें वो पुलिस वाले बने हुए थे। सो मैं उससे भी कंफ्यूज होता था, और लोगों को भी कई दफ़ा वो पुलिस वाले आके अब्बा से बहुत मिलते होते थे। I was very confused and I was not sure whether it's a good thing or a bad thing. Where did the conclusion come to? Now do you think it's a good or a bad thing to do? No, now I think it's the best thing to do, because I think the power of a real celebrity, the charm of a real celebrity, and also the love that a real celebrity gets, वो दुनिया का कोई सियासतदान
दुनिया कर का सकता। कोई और किसी प्रोफेशन में इंसान जो है उसको वो सनद नहीं मिल सकती, वो जो जिस मान से और जिस खुलूस से लोग आगे, मतलब लाइक अब मुझे याद है बचपन में जिस तरह क्यू में आप खड़े हुए हैं तो लोग आके अपने क्यूज छोड़ छोड़ के कि नहीं 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 आप आगे हैं आप आगे, एंड आई थिंक देयर वर अ फ्यू टाइम्स व्हेन अब्बा इवन टुक दैट ऑफर, और अभी भी मेरे साथ वो वाला नहीं होता, थोड़ा काफ़ी कम होता है, लेकिन पीपल वुड जस्ट यू नो लाइक डू समथिंग एंड यू नो कि ये एक किसी recognition है। व्हाट कैन दे गेट फ्रॉम मी, मैंने कोई उनका काम तो नहीं करवा देना ना, सो जस्ट सो इन एनी केस आई वॉज वेरी श्योर कि फिर मैं बड़ा हुआ वो सब था, लेकिन मुझे जब रियलाइजेशन हुई कि मेरे अब्बा के साथ एक ज्यादती हुई, वो ये हुई कि जब आपका कोई कॉमिक रोल हिट हो जाता है तो फिर आपको लोग ब्रैकेट करना शुरू, या कोई भी रोल हिट हो जाता है आपको लोग उसमें उसी में देखना चाहते हैं। एक कॉमेडियन जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्टर भी हो, वो एक कॉमेडियन हो सकता है और उसका वो लाइन ऑफ वर्क है। My dad was not a comedian, is not a comedian. He's an actor who can do comedy, or perhaps, according to people, he does comedy better. But I do feel it's limiting. मेरे साथ भी वो सिटकॉम्स किए, वही उसके बाद बेतहाशा टूथपेस्ट का, तो सॉफ्ट ड्रिंक का, तो मुख्तलिफ चीज़ों के इश्तेहार में भी मैं बेवकूफ़ लड़का, उसमें पैसे भी नए नए आपको बड़े अच्छे लगते हैं, 3-4 साल तो मैंने किया, एक दिन मैंने कहा नहीं यार ये वही दोबारा हो रहा है। सो नॉट रियली लाइक इन अ वे कि अच्छा भी कुछ उनके साथ बुरा हुआ है बहुत बुरा, बट एक आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर दैट वेयर एज उनका जो पोटेंशियल था, और मैं कोई बहुत उस तरह मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर है और बड़ी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है, और मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग बड़े अच्छे लगते हैं, आई फाइंड देम वेरी अट्रैक्टिव आल्सो। Everybody asks you how you got in the character for Manto. I honestly wanted to ask you how you got out of that character because that was very, very intense. So instead of walking like through the process, how did you leave that character and just go on with that? अच्छा, I'll be honest, मैं आइडियली अपने बारे में तसव्वुर भी करना चाहूँगा और मैं अपने प्रोसेस के हवाले से भी यही सोचता हूँ कि मैं मेथड को फॉलो करता हूँ, मेरी अपनी कोई टाइप नहीं है, बल्कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर कर रहा होता हूँ तो मुझे अपनी टाइप से निकलना पड़ता है, क्योंकि मैं बिल्कुल एक बहुत आम जिंदगी में एक रिलैक्स्ड और तरह का इंसान हूँ। तो जब भी आप कैरेक्टर करते हैं कोई, तो उसके बहुत से कुछ लोगों के प्री कंसीव नोशंस हैं जिनके अराउंड आपको खेलना पड़ता है, अनलेस यू रियली चैलेंजिंग वो। तो मुझे इसीलिए जब ढूंढना पड़ता है कुछ, तो मैं फिर किसी टाइप को फॉलो नहीं कर सकता, मेरी अपनी वो टाइप वर्क नहीं करती। लेकिन जब आप मेथड एक्टिंग करते हैं वो बहुत आपको इमर्सिव होके करनी पड़ती है, लाइक यू रियली नीड टू लेट गो। बट जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि कॉन्स्टेंटली इट्स एन इन एंड आउट, यू नो, समटाइम्स so Manto mein there were moments when I feel that, you know, that kind of I lost that grip over, you know, कि मैं कौन हूँ, you know, कभी कभी होता था। प्लस शाहिद नदीम साहब ने स्क्रिप्ट लिखी थी तो मैं बहुत तसल्ली में था कि इतना स्कॉलरली अप्रोच से अगर चीज़ लिखी गई है, तो मैंने कुछ 3-4 महीने रिफ़्रेश किया। मंटो पहले से बहुत पढ़ा भी हुआ था, बहुत से मुरादे के खासा पढ़ा हुआ था, और जो भी रिसर्च वगैरह थी मैंने उसको छोड़ दिया पढ़ के। देन आई रियली वांटेड लाइक सम इमोशनल कनेक्शन विद हिम, तो कुछ 2-3 मैंने वियर्ड एक्सरसाइजेस भी की उसमें। एक मैंने ना अपने, मैं दोनों कराची में रहता था एंड यूज्ड टू लिव इन अ बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइक इन वन रूम अकोमोडेशन, तो वो मैंने अपने बिस्तर के ऐन सामने, टीवी मैं नहीं देखता बाय द वे, एक और अजीब एक्सेंट्रिक बात मेरी ज़िंदगी में है, मैं टीवी नहीं देखता। That kills a lot of things that I wanted to talk about. 14 साल से मैंने टीवी नहीं देखा At all. पहले तो मेरे पास टीवी होता भी नहीं था, अब मेरे पास टीवी है, लेकिन मैंने वो जो केबल होती है वो तो नेटफ्लिक्स भी ऐसी कभी कभार, मतलब जैसा मुझे अब मुझे शायद कोई वो दिन याद हो, एंड आई हैव स्टेड अ लॉट इन लाइक, यू नो, बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड होटल्स एंड सब। मैं कभी मेरे होटल के कमरे में मैंने टीवी ऑन नहीं किया, मुझे बस एक टीवी से तो वो जो टीवी जहाँ पे था ना, मैंने उसके ऊपर एक मंटो साहब का तस्वीर का प्रिंट आउट लगा दिया था, और कभी कभी मैं ख्याल है मैं ना उनसे कुछ बातें भी करता होता था ऐसे। So you went that shit crazy with Manto. अगर वो नेचुरल नहीं भी हो रही होती थी ना, बस मेरा दिल चाहता था कि अच्छा कोई तो तरीका होगा। You're talking to a dead person. Oh my God, how do you think that's okay? I'm talking to a photo of a great legendary person who is now dead. Who was? Who is a dead person at the end of the day? Of course, but see, अब आमतौर पे I क्या knew होता you है? were dark. I didn't know you were this dark. नहीं मैंने बहुत कम किया, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी ये बात. मंटो I will not के let अंदर go. हाँ, लेकिन when you don't have anything other than written text, ना उनकी मैंने वही पढ़ा सुना कि उन्होंने रेडियो पे भी काम किया हुआ है, कोई रेडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की हुई है, यू नो, कोई माइनर रोल्स के अंदर उन्होंने, उनकी कोई क्लिप भी नहीं मिलता।
तो यू नो सो आई जस्ट डिड नॉट नो कि मतलब आवाज़ कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड आई वाज प्रीटी अलोन इन दैट प्रोसेस, आई विल बी ऑनेस्ट। Did you watch the India वाली Manto? बिल्कुल सच सच बताऊं, सच सच एक दिन मैंने 7 मिनट की देखी थी, देखने की कोशिश आपने की थी। डोंट टेल मी आपने नहीं हाँ देखी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों नहीं देखी। मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उस तरह से फ़ैन हूँ, जैसे मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे कुछ लोग मुझे पता है शाहरुख खान के फ़ैन होते हैं ना, डाई हार्ड किस्म के फ़ैन वाले फ़ैन होते हैं, फ़ैन वाले जो फ़ैन होते हैं, तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उस तरह का फ़ैन हूँ कि मतलब मुझे पता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कहीं मैं थोड़े 10-15 फुट के फासले पे भी देख लूँगा ना, तो अब मैं बहुत काफ़ी कायम रहता हूँ, यूजुअली कॉन्फिडेंट भी रहता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक मुझसे बातचीत भी होगी, मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ उनका। तो मैं और उनके काम का, उनकी जो भी मतलब एक वो जो मैजिक है वो सारा, तो मैंने आज तक उस कॉम्प्लेक्स में नहीं देखी। एक बात मैं कह सकता हूँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि सोल वाइज जो मैंने ट्रेलर देखा, आई थिंक मुझे नहीं पता नंदिता ने उतनी अच्छी डायरेक्ट की है कि नहीं की, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुझसे बहुत अच्छा किया होगा वो रोल, और जो मैंने देखा थोड़ा बहुत वो था उसमें जो भी, तो मैं आज तक उस कॉम्प्लेक्स में नहीं देखना चाहता। मैं इस बात में खुश रहना चाहता हूँ कि एक रोल जो मैंने यहाँ किया वो हिंदुस्तान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया। सो ये एक बहुत हल्फिया बयान मैं दे रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाज़र जान के, कि मैं हिम्मत बहुत दफ़ा की है और नेटफ्लिक्स के ऊपर वो मौजूद है, वो अक्सर नीचे सजेस्टेड उसमें वो आ रही होती है, और चूंकि मैंने एक दफ़ा वो देख ली थी तो वो कंटिन्यू वॉचिंग फॉर सरमद में भी आ रहा होता है, बट नहीं मैंने अभी तक नहीं देखी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरा एक बहुत अजीब चीज़ थी, आज हम सच्ची सच्ची अगर बातें कर रहे हैं तो यू विल गेट मी इनटू ट्रबल। बाय द वे, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ वाइब अबाउट यू दैट यू नो? No, there is no. I am a happy, cheerful person I'm who pulling does your, not say anything. I'm pulling your leg. I'm Okay. trying to be a nasty director right now. Please I'm don't do trying that. to, you My know. friends love you and they're going to No, watch no, this. no, And no. if they think that you're not who they think you are, it's going to be a sad moment for No, us. Please don't. So, मुझे एक चीज़ लगी, जैसा अब फॉर एग्जांपल मंटो साहब की 3-4 तस्वीरें हैं जो आपको उनका रिकॉर्ड मिलता है। मंटो साहब का जो बैठने का अंदाज़ है खुसूसन, जिसमें एक अपने ही बहुत सी चीज़ें वो ऑटोबायोग्राफिकल लिखते थे। तो एक उसका स्टाइल था जिसमें मेरी मेन पोस्टर फोटोग्राफी भी हुई थी, और वो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन थी, आई वुड लाइक टू बिलीव, क्योंकि मैंने किसी को वो देखा नहीं था। वो उसमें लिखते हैं कि जब अफसाना मुझे लिखना होता है या जब मेरे अंदर कहानी तैयार हो जाती है, आई एम पैराफ्रेजिंग नॉट कोटिंग, तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मुर्गी की अंडा देने से पहले, राइट? अब दैट वाज माय इंटरप्रिटेशन कि मैं कुर्सी के ऊपर, मैं पूरी फिल्म में मैं यूं बैठा हूँ, लिटरली मैं पूरी फिल्म में यूं बैठा हूँ, मैं पूरी फिल्म में यूं। I did not observe that, but now I will. No, but I'm just saying film. How did you just film easily sit like अच्छा, that? नहीं वो because देखें जब आप पाकिस्तान में पले अच्छा, बड़े वैसे होते बाकी story ऐसी हैं, बैठ जब सकती आप है। पाकिस्तान में पले बड़े होते हैं तो आपको इस तरह बैठने की आदत होनी आपको चाहिए। जीसी पे मुझे लगता है बुर्का ठीक है? बनाते थे आपके उस्ताद। तो वो तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि कुछ और अंदाज थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो आई जस्ट थॉट कि वो जो डेस्क था, जो उसके प्रॉप्स थे, हमने तो खुद ही जो अपने वसाइल में ईजाद किए थे, मुझे कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस लगे जैसे हमारी फिल्म के थे। You know what I mean? Yeah. Like, and although I think at one point I met Nandita and I don't know, अभी recently मेरी उनसे बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता उन्होंने अभी तक देखी, क्योंकि back then she used to say उन्होंने मेरी फिल्म नहीं देखी हुई। तो ना उन्होंने आपकी देखी ना आपने उनकी देखी, हाँ। तो ये गेम में सारे खेल रहे हैं। नहीं गेम कोई नहीं है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और मैं क्यों कैमरे के ऊपर आके झूठ बोलूंगा, और ये बहुत दफा मुझसे लोगों ने पूछा, कैमरे के ऊपर ही मैं तो झूठ अपना बोलते हाँ हैं। एक कहा हुआ छोटा सा झूठ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जस्ट टू अवॉइड दैट थिंग कि अच्छा आप बड़े मगरूर हैं, तो किसी ने मुझसे पूछा आपने वो देखी, मैंने उन्होंने कहा अच्छी लगी, मैंने कहा तो बिकॉज आई डेंट वांट टू से इट, बिकॉज मैंने कहा इतना वक्त है मेरे पास उस बहस का कि क्यों नहीं देखी भाई, क्या नहीं किया। सो टुडे आई एम जस्ट बीइंग एक्सट्रीमली ऑनेस्ट राइट नाउ। खैर, तो मुझे वो लगा कि कुछ रेफरेंसेस आर्ट में और चीज़ों में, प्लस मैंने टाइमलाइन बहुत चेंज किया था चीज़ों का, जो शाहिद साहब ने भी जैसे लिखा था उसमें मैंने कुछ चीज़ों में बहुत हेर फेर किया था, प्लस वो 20 किस्तों वाली चीज़ को जब आप 1 घंटा 24 मिनट की मेरी फिल्म है, 124 मिनट, 2 घंटे और 4 मिनट की मेरी फिल्म है, तो उसमें मैंने कुछ कहानियाँ जो मंटो साहब ने जैसे पार्टीशन से पहले भी लिखी थी, तो मैंने उनको कहीं उस तरह का लाइसेंस लेके कि वो सिर्फ सोच रहे हैं, तो मैं वो ले आया। एंड जो ट्रेलर से मुझे आइडिया हुआ तो उनकी भी कहानियाँ वही थी, तो मतलब मुझे ऐसे लगा, तो नहीं, बट
chronologically of speaking, argument. हाँ, chronologically Oh, the little speaking. technicality that you brought in. So no, what I'm saying कि मंटो साहब ने तो साओं के हिसाब से कहानियां लिखी हुई हैं, तो वो जो अगर 6 कहानियां जो मैंने मैंने लिखाई इस्तेमाल की, मुझे समाव लगा कि वही कहानियां उनके यहाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं, तो मैं कुछ बस इसके बाद अब मुझे मजीद मत उकसाएं. And now you will get me into trouble. Okay, don't get me into trouble. Okay. अच्छा, आपने straight up, I'm going to wrap the Manto. Good conversation. I'm going to wrap it up now. But ये कि Yeah, moving yeah, on. okay, moving on. हमसफर के बाद, like 90s के बाद एक बड़ा ड्रामा हमसफर आया था, और अब मेरे पास तुम हो उसकी रेटिंग्स को बीट कर रहे हैं, हमसफर से बड़ा ड्रामा बन रहा है. तो what would you say on that? देखिए, Do you agree or disagree? बड़े छोटे की मुझे बात नहीं पता. It's a very different story. मतलब उसके अंदर जो उसकी No, but in terms of rating and popularity, especially. Sure. I mean, and why not? I think more people are watching TV now, and जो ratings के उसके You're happy about it? देखिए, do I have a choice? Yeah. No, You why do. should That's I the be point. why should I be unhappy about it? Why should you be bitter Why about should it? I be unhappy about it? First thing that. Second thing being that जब भी किसी वक्त में कोई काम हो रहा होता है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है. When हमसफर happened, उससे पहले मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान भी बन चुका था, which was a huge massive hit in terms of ratings and what not, right? What about मेरे पास तुम हो तो? What were you going to tell? That I don't like it. That you don't like it? No. Why? This is a conversation I want to have. Why don't you like it? If you have the same answer that I have in mind, I'll give you 10 brownie points. No, I don't know what's on your mind, but again, and I'm not saying it, I mean, it's just that as a viewer, जैसे होता है ना कि कोई मेरे सामने कोई भी बैठा हुआ होता है, वो कई दफ़ा मतलब, और मैं तो बहुत डायरेक्ट ऑडियंसेस के साथ इंटरेक्ट करने में बिलीव करता हूँ, एंड यू नो आई जस्ट पुट माई सेल्फ आउट देयर समटाइम्स. आई टीच ऑल्सो, सो वो क्लासरूम के अंदर भी आई ऑलवेज इनकरेज कि अच्छा भाई डायसेक्शन पढ़नी है, ये मैंने बनाई हुई चीज़, आओ धेड़ो इसको ज़रा, देखते हैं इसमें क्या, यू नो. एंड पीपल हैव सेड थिंग्स के आप ये जो रिग्रेशन का ड्रामा है, ये आपने इसको दोबारा वापस लेकर No, but why don't you like मेरे पास? मैं आपको वही बता. तो जब लोग मुझे कहते हैं ना कि हमसफर, फॉर एग्जांपल हमसफर से मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा मॉरल बहुत बड़ा डायलेमा उसके साथ यही था कि जब आप एक कैरेक्टर बनाते हैं कैसी लड़की का जो एक इतने बड़े इंसिडेंट के बाद तोहमत, इल्ज़ाम या जो भी कह लीजिए, उसके बाद वो चली जाती है और फिर अपनी एक मजबूरी की वजह से वापस उस बंदे के पास आती है. मैंने बहुत उसके साथ एक स्ट्रगल किया अपने दिमाग में कि हम इस कैरेक्टर को, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर माहिरा केम इन with that kind of grace to interpret it, you know. She said, no, don't look at it as a weakness of the character. Sometimes औलाद है और जो भी उस तरह की चीज़. So I'm just saying to justify जब आप कर रहे होते हैं, I think मैं नहीं justify कर पा रहा वट एवर आई हैव कलेक्टेड. अगेन मैं फिर झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने उसकी एक एपिसोड देखी थी एक दफ़ा, विच वॉज एपिसोड नंबर 3 और 4 यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि जब कोई कुछ चीज़ होती है, अच्छा मैं जब टीवी ना देखने की बात करूँ मैं डिसकनेक्टेड नहीं होता. व्हेन आई हियर अबाउट समथिंग, सो मैं किसी ना किसी वक्त टाइम निकाल के, अब यूट्यूब अब अपने टीवी के ऊपर भी चला था, आई वॉच्ड एन एपिसोड एंड नो, आई फाइंड द स्टोरी वेरी रिग्रेसिव, एक्सट्रीमली रिग्रेसिव. नाउ खलील साहब स्ट्रेंथ इज डेफिनेटली इन राइटिंग डायलॉग्स, ग्रेट डायलॉग. और ये अब लोग बहुत उनके मोतक़िद होना शुरू हो गए. मैंने इनकी एक फ़िल्म एक दफ़ा देखी थी, उसका नाम था निक्की जई, हाँ बहुत अर्सा पहले आई थी. और जो वो हमारा उस ज़माने, मतलब उस ज़माने का जो एक वो सिनेमा का कल्चर होता था ना, उसमें मेमोरेबल डायलॉग्स होने चाहिए. उसमें जो डायलॉग और जो फिर वो जो एक, और वही कि फ़िल्म का एक वो जो फैंटेसी का एलिमेंट था, तो वो डायलॉग्स वो थे जो एक दफ़ा सुनने में याद हो जाते थे. बट आई डू डिसएग्री विद द स्टोरीज एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स. अगेन जो मैं अब फजूल एक आपको वही जो कि आप चाह रही हैं कि कोई मैं आपको इस तरह के I personally agree with it. I talked about it with somebody else as well. I did not do Sadke Tumhare. No, but what part of मेरे पास तुम हो की storyline do you not agree with? Because there's a lot in the storyline. What do you not agree with? Why are you just trying to sort of get me into, like, you know, I'm what I trying don't to like? ask if you're a feminist or not, in all honesty. That is the only view that I get. I think anybody who's not a feminist is it's just unnatural behavior. It's very unnatural behavior in a society like ours. It's completely unnatural if you're not. How can you be not? So I'm just saying, so all of that is there. All those elements are there. But एक basic story का जो अपना उसका जो ethos है, मैं उससे बहुत disagree करता हूँ. और फिर अगर मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ कि
अच्छा, ये बात नहीं आप बता, बात करने से पहले ऐसे क्यों करते हैं? मुझे आई हैव मेजर एंजाइटी। मेरे और खलील साहब के ना सितारे कभी नहीं मिले। अब खलील साहब की बहुत ज़्यादा बातें हो रही है इधर आके। मैंने खलील साहब के साथ बहुत पहले एक दफ़ा एक ड्रामा करने की कोशिश की थी। मैं ख्याल है जग्गा एक शॉर्ट स्टोरी है, वो बहुत साल पहले की बात है, जब जियो हैड जस्ट स्टार्टेड आई थिंक। वो कोई गड़बड़ हो गई, वो आई वॉज ऑल सेट टू डू इट, वो नहीं हो पाया। देन सबके तुम्हारे हैपेंड, एंड देन सबके तुम्हारे में 2-3 और मसाइल भी थे। वो मसला एक तो वही था, आई वाज वेरी एग्जॉस्टेड। सेकेंडली मैं काम के ऊपर अपनी ईगो लेकर नहीं आता, तो अगर मुझे कहीं से कन्वे ये हो जाए कि इस काम के साथ बहुत सारी ईगो आ रही है, और वो किसी की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं वो एक्टर की, राइटर की, डायरेक्टर की, कोई भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आई डोंट थिंक आप जब काम करते हैं आप सबको अपनी ईगो साइड पे रख के उस काम की ईगो को बड़ा बनाना चाहिए। यू कैन नॉट ब्रिंग योर ईगो टू सेट। आई डोंट हैव एनी ईगो अबाउट इट। मैं खुद अपने काम को ख़त्म करके, मैंने बताया, मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, मैं पीछे छोड़ देता हूँ उसको। देन एक खलील साहब का बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, वो पता नहीं अभी तक क्यों नहीं होता, समझौता एक्सप्रेस उसका नाम है। वो बहुत अर्सा पहले हुमायूं ने मुझे भेजा कि वो हम करते हैं। सितारे कैसे नहीं मिले? तो वो भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। फिर एक दफ़ा आई थिंक अगेन फॉर अ फैक्ट, आई व्हेन अर्जुमंद रहीम, she's an actor, she was working for Humayun again, and I don't know back then if the script was called this. I think she sent me Mere Paas Tum Ho. I read I think 4 or 5 episodes of it, और आई थिंक मैंने अभी कुछ बात भी नहीं की थी, एंड देन सडनली कम्युनिकेशन बंद हो गया उसके ऊपर भी। सो ये भी स्क्रिप्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे तब उसका ये नाम नहीं था, इसका कुछ और नाम था। अच्छा, टॉक अबाउट योर फिल्म्स के लोग एक ही बड़ी मरमर के बनाते हैं, आपने 2 इकट्ठी बना ली हैं। कट्टी कहाँ, 2 साल लग गए। बन तो गई है ना, शुक्र करे बन तो गई है। हाँ, ठीक है, तो ओके ग्रेट, डोंट टच, डोंट स्मैक योर हेड। लेकिन अच्छा, पहले जिंदगी तमाशा, आई टॉक अबाउट दैट। आपने बड़ा उसके, एक तो पहली बात ये कि वो 2 बार सेंसर हुई है, क्यों? सेंसर 2 दफ़ा क्या आप कह रही हैं? सेंसर सबसे पहले जो पहली दफ़ा भी होती है ना, आपको 3 बोर्ड से सेंसर करवानी होती है फिल्म, और हर बोर्ड की एक अपनी बोर्ड होती है, राइट, मेंबर्स होती हैं उनकी अपनी अपनी। ओवरलैपिंग कुछ सेंसर्स आए, और चूँकि फिल्म पंजाबी में है तो उसकी टोन जो है वो इन सम ऑफ द सीन्स आई थिंक, जैसे अब वही कि अंग्रेज़ी फिल्मों के अंदर जब लोग रियलिस्टिक डायलॉग बोल रहे होते हैं, दे यूज़ अ लॉट ऑफ कस वर्ड्स एंड दे यूज़ अ लॉट ऑफ लाइक स्लैंग। सो वो स्लैंग और इस तरह की जो चीज़ें थी बीच में, उनके ऊपर ही सेंसर्स आई थी पहली दफ़ा भी। दूसरी दफ़ा फिर क्या हुआ कि आई थिंक, येस, आई वुड नॉट वांट टू नेम, बट a section of people or some people thought that I am making something controversial, and because of that वो उन्होंने बार बार ट्रेलर के थ्रू खुद ही इमेजिन करने की कोशिश की कि ये कहानी क्या होगी। Definitely that reached in some capacity to the censor board, and not Punjab and Sindh, but to the Central Film Censor Board in Islamabad, and they called me and they said that the trailer is creating that kind of a reaction. Although आप जब इधर से फिल्म सेंसर करवाते हैं, ट्रेलर भी सेंसर करवाते हैं। सो आई विल बी ऑनेस्ट, ट्रेलर भी तब तक सेंसर था, बट यूट्यूब और डिजिटल मीडिया जो है वो चूँकि अंडर दैट सेंसर बोर्ड नहीं आता, तो आप उसके ऊपर सिर्फ जो इंटरनेशनल वो है, तो मैंने उसके अंदर एक आध चीज़ ऐसी जाने दी थी जो थिएट्रिकल ट्रेलर में से सेंसर हो चुकी थी। सो वो कॉन्टेक्स्ट जो भी बनना शुरू हुआ, या जो भी लोगों ने कहानी अपने तौर पे इमेजिन करने, तो जब उन्होंने मुझे ये बताया कि ये एंगल ये बिल्ड हो रहा था, वाज लाइक, बट दैट्स नॉट द थिंग। दे सेड दैट्स द प्रॉब्लम, हमने भी फिल्म देखी है, दिस इज नॉट द एंगल, एंड व्हाई इज दैट एंगल कमिंग अक्रॉस दैट। सो आई सेड ओके, सॉल्यूशंस। मैंने कहा, और जब आप डिजिटली कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं सिनेमा जाऊँगा, मैं वहाँ से अपनी हार्ड ड्राइव को प्लग आउट कर दूंगा, या मैं अपनी फिल्म का प्रिंट उठा कर ले आऊँगा, बस आई डोंट नो, रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। जैसे बट यू ओके? मैंने कहा श्योर, आई एम ओके विद इट। सो दैट इज़ व्हाई आई सेड the film is not made with the intention to cause conflict or controversy. I just want people, one broad thing, पूरी फिल्म अगर वो होता ना कि मैसेज क्या है फिल्म का, लोग पूछते हैं, मैं सोचता हूँ कि कौन सी दुनिया की ऐसी फिल्म है जो 2.5-3 घंटे में सिर्फ एक मैसेज दे रही हो, वो तो मतलब बहुत ही कोई so but broadly speaking, if there is one underlying theme to the film, that is tolerance. My film talks about tolerance, that इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने जो बनाई है, there's enough space, enough resource, enough reserve for everyone to live happily and let other people live. Literally, that's what the theme of the film is. So I was like, अगर ये किसी को लग रहा है कि मैं उनको नाखुश कर रहा हूँ या किसी पे उंगली उठा रहा हूँ, so sure, I'll fix that.
एंड दे हैड अ प्रॉब्लम विद द टेल एंड ऑफ द ट्रेलर बिकॉज वही कि उसमें 3-4 मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हुए हुए सीन्स या शॉट्स आप कह लीजिए या जो भी ऑडियो उसमें था, तो वो जब इकट्ठा जोड़ा सो इट रियली फेल्ट लाइक, सो अगेन आई हैप्पीली डिड इट, I'll be honest, I did it very happily and I took it off. I was like मैं official अपने capacity में मैंने जहाँ से अपने official YouTube channel से और अपने social media handle से upload किया था, I will take it off from there and that is all I can do. So in theaters we are also showing that trailer only, but other than that I don't know. मुझे वही लगता है हम हर वो चीज़ जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते और या वो मेहनत नहीं करना चाहते कि अच्छा भाई इस पे बात आमतौर पे हम नहीं करते, तो हाउ अबाउट हम वो तरीका ढूंढ लें, वो तमीज़ ढूंढ लें, वो ढंग ढूंढ लें जिससे हम ये बात कर सकें, तो फिर हम लेजी हो जाते हैं, हम कहते हैं ये कंट्रोवर्शियल है, इसको तो हटा दो, ये बुरी बात है, ये बोल्ड है. What you mean by that? And there's so many things जिन पे हमें बहुत शर्मिंदा होना चाहिए और उनको हम धड़ल्ले से बार उनको हम रीट्रेट करते रहते हैं. कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मेरा दिल चाहता है कि मतलब वाकई शायद सख्ती से चीज़ों के ऊपर एक क्रॉस लगा देना चाहिए कि यार अब ये इमेजरी इतनी यूज़ हो चुकी है, यू नो राइट. मुझे वही जैसा टीवी के ऊपर थप्पड़ थप्पड़ टाइप जो चीज़ें हम दिखाते हैं, हमारे किसी ड्रामे में कभी मैंने थप्पड़ अच्छा पड़ता ही नहीं देखा, मतलब वही क्लोजअप अच्छा थप्पड़ क्या होता है? नहीं, लाइक इन अ क्रिएटिव नाइस वे. अगर आप वायलेंस दिखा रहे हैं, देयर इज अ वे टू शो वायलेंस सो दैट इट इज नॉट जस्ट अ स्टैंडर्ड क्लोजअप में किसी को मुंह पे थप्पड़ पड़ा और फिर वो वापस आ रहा है देख रहा है उसको. इसके अलावा मैंने कभी थप्पड़ पड़ते हुए ड्रामे में नहीं देखा. नो, देयर आर वेज टू शूट इट, देयर आर मिलियन वेज टू शूट एवरीथिंग. You can show anything, but you need to be creative about it. So all I'm saying is, so see, I will talk about this later. So I just want to say, for example, I'm just saying, put a cross on के सभी ड्रामों में थप्पड़े दिखाना प्लीज बंद कर दें या कोई नया तरीका ढूंढें थप्पड़ को शूट करने का. मारने की बात नहीं कर रहा था, sorry, perhaps that's what I said. Please don't hit yourself again. मारने की बात नहीं कर रहा था, मैं कहता दिखाने की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक. So वो मसला था, टोटल ये इशू था. रीसेंसर के लिए भी इसीलिए उन्होंने रिकॉल किया कि अच्छा वी वांट टू रिव्यू इट वन मोर टाइम, दैट इफ द ट्रेलर इज being read like that, so हम फिल्म को भी एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करना चाहते. I do feel whereas it's my right to make a film, whereas it's my right to follow like a good citizen of Pakistan, follow the systems, the institutions, the whatever mechanism is there. I followed it. The second time, I'll be honest, I was annoyed. I was like, well, it's already censored, but it was very politely, very gently dealt with in a very official kind capacity. I don't want to just sort of put anybody on the spot and say, but I think I've had a very, very good and a very sort of cordial experience with dealing with people that I was dealing with, So they were extremely helpful, and they were said, well, there is whatever suspicion of this being controversial, and they reviewed it again, and the next time they asked me to again delete. By deletion I mean no scene has been deleted, no shot has been deleted, just some dialogues here and there you will hear like a boop, boop. So instead of taking an established actor or somebody who was already famous, you worked with new people on the film. The main lead is a new man. Why did you do that? What is your theory behind it? And even in Kamli, the actor is new, okay? The writer is new. You give a lot of new people chances. So why is that? So don't you fear anything, or do you have itna faith? I think especially the lead in Zindagi Tamasha. Okay, so ek to sabse pehle I think it would be very patronizing of me if I say कि I'm giving people chances. No, it's not like that. I mean, it's not कि आप किसी को कोई सिफारशी तौर पे chance दे रहे हो, then you should be questioned for it, or I should question myself for it. But no, so for me honestly everything is on merit. अगर for example मुझे अपने केस में भी यही लगता है कि अगर कोई रोल में मुझे खुद चाहे मैं कितना भी ललचा क्यों ना रहा हूँ, if I think that I should not do it, or even if I think that my father cannot do it or shall not do it, then I will not cast him or cast myself in it. रही बात सबसे पहले ज़िंदगी तमाशा का, ज़िंदगी तमाशा में 2-3 फैक्टर्स थे. कुछ चीज़ें होती हैं वो इंस्पायर्ड होती हैं. सो ये इंस्पिरेशन जो उसका बेसिक आइडिया आया था वो मैं दोबारा आऊँगा कभी आपके पास और फिर मैं आपको तब वो लिंक भी दूंगा. तो मैंने एक और चीज़ के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, सो आई केम अक्रॉस दिस आजकल लोग जिस तरह बस कोई भी जो भी कंटेंट उनको मिलता है कहीं से भी कुछ रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया. सो आई केम अक्रॉस दिस रियली इंटरेस्टिंग लिटिल पीस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ समवन लाइक समबडी रैंडम, जहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ. तो सबसे पहले तो मैंने डिसाइड किया अच्छा ये मैं किसी भी इस्टेब्लिश्ड एक्टर के साथ नहीं करना चाहता कि जो मेरे दिमाग में उसकी एक बेसिक शक्ल बन रही थी. सो आई वॉज वेरी श्योर दैट आई नीड समबडी जो कि ऑथेंटिकली लगे कि शायद ये वाकई कोई
मौलवी साहब. नहीं, it's not about a Maulvi Sahib. Like, Again, bearded man, no, like, but no, but that's what I'm saying. That is how we make The notion things, is but that is how we make attached. things controversial, right? How we baat ki everybody who I has take it a back. beard, but no, and there's nothing wrong with it. Yeah, but this is but like how, that is the general but this is how perception. I think we then reinforce stereotypes, and that is what makes cliches in any case. और वो वीडियो का ताल्लुक मैं बता रहा हूँ उससे बहुत इनडायरेक्ट नौयत का है, बहुत इनडायरेक्ट नौयत का है. वो एक और थी, वो इंस्पिरेशन उससे जो आई. सो आई वॉज वेरी श्योर इट हैज़ टू बी अ न्यू एक्टर और एन एक्टर हु इज़ नॉट अ नोन फेस. सेकेंडली द एक्टर दैट आई हैव कास्ट, उनसे मेरी दोस्ती भी उस तरह से बहुत पुरानी दोस्ती नहीं थी, बट आई हैड मेट हिम अ फ्यू टाइम्स. ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड एंड नाउ अ वेरी डियर फ्रेंड. सो मैंने उनको, जब मैं उनसे मिला, मुझे ऐसी किसी ने बस बताया हुआ था कि इन्होंने किसी ज़माने में एमेच्योर थिएटर किया हुआ है और एक दो इंडिपेंडेंट फिल्म्स जो हैं उनमें कभी, एक बहुत साल पहले हसन जैदी हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी उसमें थे, और एक कोई और. आई हैड नेवर सीन एनी ऑफ दैट, बट देयर वाज समथिंग अबाउट हिम. सो समहाउ वो वीडियो और उनका चेहरा, इट केम टुगेदर टू Like माई Harry फेस, Potter. you know. So I was like, oh, that has to be Arif. It has to be Arif. And you know, somehow, and then I sat quietly until the script developed. Very funnily, although Arif is much younger than my dad, but चूँकि वही होता है ना, जिस तरह अब आप कह रही थी कि एक हुलिये के ऊपर या एक ज़ाहिरी शक्ल के ऊपर हम सबको आसानी से कुछ लेबल लगा देते हैं. तो I think we am getting there also. I think in another, I hope many years. तो everybody over 50 हम कहते हैं अच्छा भी ये तो मतलब बूढ़े हो गए ना सारे, मतलब चाहे 50 के हो, चाहे 60 के हो, या 80 के हो. 50 साल का जवाब देखे. 50 साल क्या देखा, फिर अब आप स्टेरियोटाइप को वो कर रहे हैं. स्टीरियोटाइप नहीं करी, मैं सिर्फ एक मैं इंशाल्लाह ताला, मेरा ख्याल है मैं आपको अभी बाद में दोबारा एक दफ़ा आऊँगा तो फिर मैं 50 साल के बड़े आपको अच्छे लोगों के बारे में बताऊँगा जो पर. खैर एनी केस, तो सब लोगों को लगा ओ अच्छा ये थोड़े बड़ी उम्र के आदमी का रोल था, तो ये तो फिर इरफान खुसट को क्यों नहीं करवाया आपने, वो तो आपके अब्बू भी हैं. Like, that's not how it works, like, you know, That's it's not not meant to be right. like that, you know. ये क्या बात हुई कि बस एक आदमी का रोल है तो अब कोई भी आदमी उसमें आ जाएगा, no, you know. या मतलब कोई भी रोल है तो अब उसमें मेरे अब्बा ही आएंगे चूंकि वो, and of course it's not a role for a person my dad's age. It is for a younger person. This person is about 50 or a little over 50, you know. That's what the role was. In any case, having said that, फिर जब बारी आई दीगर कास्टिंग की, आई न्यू कि मुझे पंजाबी में उसका फ्लेवर रखना है पूरी फिल्म का. सो आई नीडेड पीपल लाइक दैट. दैट्स हाउ समिया वाज कास्ट. ऑल्दो समिया के साथ मैंने उससे पहले ही एक स्टेज का प्ले किया हुआ था. जब लड़की की बात आई, ईमान सुलेमान, हु आई एडोर, आई लव हर वेरी मच. आई थिंक आई एम actually like a fan of her approach. Same. Like as an actor जो उसकी, but the producer me kept thinking अच्छा लीड में मैंने नए साहब को अगर रखना है और एक लड़की का रोल है, तो हाउ अबाउट हम एक्सप्लोर करते हैं कुछ और. बट ऑनेस्टली मेरे दिमाग में जब मैं मेन स्ट्रीम के एक्टर्स के बारे में सोच रहा था, वो जो एज ब्रैकेट मुझे चाहिए थी, मुझे वैसी कोई लड़की समझ नहीं आ रही थी. और फिर मैंने कहीं जब बहुत अपने पैसों का हिसाब किताब लगाया तो मैंने कहा अच्छा हम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकेंगे, यू नो, बिकॉज वही होता है कि एनीबडी हेयर्स कि हम फिल्म बना रहे हैं, एंड सेकेंडली इट्स अ वेरी मेल सेंट्रिक स्टोरी. सो आई वाज लाइक आई नीड पीपल हु कैन अंडरस्टैंड कि जेनरसली आपको कैसे काम करना होता है. फॉर एग्जाम्पल सानिया सईद इन मंटो हैज़ आई थिंक 1/10 of the screen time that I have. She has 1/80th of the dialogue that I have, like, because मैं पूरी फिल्म में बोल रहा हूँ वो कुछ नहीं, but you know, like I'm just saying कि very few people understand that kind of grace towards being a giving actor. So then I put this team together, and that is why new people, and कमली के अंदर भी I'll be honest. Tell us something about the hero. मैं आप ही के शो पे आके किसी दिन ज़रूर बताऊंगा. कमली के साथ मुझे बड़ा इस वक्त ना, मैं नाराज़ हूँ कमली से. You're so low key about it. Shoot खत्म मैं आपको बताता हूँ. अच्छा nobody देखिए, knows anything. डेफिनेटली मैंने, अच्छा मैं ज़िंदगी तमाशा भी जब बनाई किसी को नहीं पता था. मुझे ये लगता है कि काम के हवाले से ना अब हम शोर मचाने पे या उसकी वट एवर उसकी प्रेजेंस इन द सोशल मीडिया फेल्ट करवाने पे इतना ध्यान देना शुरू हो गए हैं कि काम पे तवज्जो कब देंगे. सो मुझे लगता है जब काम हो रहा हो आप खामोशी से करें. आप ये नहीं, हर बात फिलोसॉफिकल भी हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है. क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ मैं अब ऐसे एक्टर्स के साथ भी कई दफ़ा काम करता हूँ जो पूरा दिन मैंने कई दफ़ा पोलाइटली जाके एक्सक्यूज मी आई एम गोइंग टू डू समथिंग, प्लीज़ फोकस, प्लीज़ नॉट राइट नाउ, नो,
क्या मतलब उसके ऊपर आपने 25 तरह की चीज़ देखी, हाउ डू यू फील कि आपका ब्रेन जब 25 स्टिमुलाई लेकर आएगा आपको वापस फोकस में आने में कितना टाइम लगेगा? When everybody is not just posting things, they're also obsessing about the fact किसने देखा, किसने कमेंट किया, ओहो फिर उस कमेंट से एक और कमेंट निकल पड़ा. I do feel it's very distracting. So जो प्रोसेस जिस वक्त आप काम कर रहे होते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है उसका एक फेज़ होता है और उस वक्त काम का इतना स्ट्रेस होता है, मतलब इतने 100 तरह के मसाइल होते हैं. सो आई डू फील कि प्रोडक्शन फेज में आप उसको लो की रखें. वी हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ मटेरियल. No, but is there something you can tell us about the male character? Because अभी he's मैं also अच्छा in मैं the सिर्फ face. उसके बारे में ये बताता हूँ. मैं कमली से नाराज़गी आपको बताता था. कमली से मेरी नाराज़गी ये है कि वो जो 2 बच्चे नहीं होते आपके, तो एक बच्चा जो होता है वो उसकी बारी होती है कि उसको प्यार और तवज्जो दी जाए, और दूसरा बच्चा बिला वजह आके खड़ा हो जाता है. सो हुआ कुछ ऐसा कि ज़िंदगी तमाशा को थोड़ा सा इससे पहले रिलीज़ होना था, जो मेरा प्लान था. बट अगेन प्लान सिर्फ वही था जो मैं सिर्फ मेंटल प्लानिंग कर रहा था. बीच में कमली आ गई, एंड ऑफ कोर्स कमली के अंदर एंड देन व्हेन यू हैव अ सुपरस्टार लाइक सबा कमर, सो एनीथिंग अबाउट कमली वाज लाइक यू नो व्हाट सबा डूइंग, व्हाट सरमत डूइंग, व्हाट आर सबा एंड सरमत डूइंग, यू नो. आई स्वेयर एक दिन तो मतलब मैं बिल्कुल वो हो गया. वो एक तस्वीर, वो भी एक द जोक इज़ कि सबा ने कहीं बहुत पहले मुझे एक दफ़ा कहीं बोला कि एक तस्वीर खींच के लगाते, तो मैंने कहा सबा यार मैं बड़ा गंदा लग रहा हूँ इस वक्त, मतलब बाल ठीक नहीं, और वो बहुत अच्छी लग रही थी उस वक्त, तो मैंने तस्वीर नहीं खिंचवाई. तो वो ऐसी दोस्ती यारी में एक दिन कहीं सीरियस सेमी सीरियस खफा हो गई, मैं तुम्हारे साथ अब कभी तस्वीर, ये बहुत दिनों बाद उन्होंने मुझे बताया. तो उस दिन मैंने ज़बरदस्ती मैंने कहा आप नहीं खिंचवाएंगे, मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवाऊंगा. और मैंने उस चक्कर में there's a photo of सबा एंड मी, जिसमें मैंने सबा को, और मैं लिटरली उस फोटो यही है कि मैंने कहा तस्वीर तो खिंचवा ले मेरे साथ. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. और वो फोटो मैंने फिर सबा के सिर्फ उसके लिए कि मैं अभी लगाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बुरा गिला है आपका कि मैं आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहता. और उस तस्वीर के ऊपर नो थिंग्स दैट पीपल से, मतलब और बुरी चीज़ें नहीं सिर्फ, मतलब फनी थिंग्स. किसी ने लिखा हुआ आमीन सुम आमीन, अल्लाह ताला दोनों को ऐसे खुश रखे. सबा की भी अभी तक शादी नहीं हुई, और सरमद साहब तो वैसे उनकी उम्र निकलती जा रही है, अब उनको भी बस सबा से ही कर लें एक अच्छा. I was like, what is the word? और this whole kind of, you know, like the sharing, the reposting. मैंने तो, और फिर मैं तो उस दिन से मैं ये जोक मेरा बन गया. तो मैंने कहा कि सबा आई थिंक, मैंने कहा मैं इसलिए नहीं आपके साथ फोटो खिंचवा रहा था. मैंने कहा मैंने कहा एक फोटो हमारा लगे, उसके बाद पूरी मैंने कहा जो कमेंट्री है उसके ऊपर वो दुआएं, और फिर किसी का वो आ रहा है किसी बंदे ने लिखा कि ही इज कुछ फनी लिखी, ही इज नॉट अ गुड मैन, आई लिव इन पेरिस, मैडम यू शैल कॉन्टेक्ट मी, ही इज नॉट अ गुड. आई वाज लाइक व्हाट इज इवन हैपनिंग हियर, यू नो. सो कमली अभी वक्ती तौर पे मैंने खुद भी आई हैव गॉन लिटिल क्वाइट ऑन इट. इट्स नॉट रेडी, वी हैव ओनली फिनिश्ड फिल्मिंग ऑन इट. मुझे उसमें एक सर्टेन स्पेसिफिक ट्रेट्स का इंसान चाहिए था, जिसका अगेन जब मैंने पेपर के ऊपर, अगेन आई हैव ओनली कोलैबोरेटेड विद समवन टू राइट इट, आई एम नॉट द मेन राइटर ऑफ द फिल्म. तो वो अगेन अ न्यू राइटर, नो दैट इज फातिमा सत्तार, उसकी राइटर निर्मल ने जिंदगी तमाशा लिखी. तो हमारा वेरी क्लियर अबाउट यू नो कि हमें कौन चाहिए. और आई विल बी ऑनेस्ट कि मैंने जब सोचा कि अच्छा अब जो इस वक्त हमारे पास एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, सेवरल फैक्टर्स हु सूट्स द रोल, एक आध नाम I really thought I should attempt, but then I was like, no, I would not have the money for it. I would not have the money for him. And I also thought, no, दीगर बहुत से और फैक्टर्स मेरे दिमाग में आना शुरू हुए. So I was like, no, मुझे again उसमें एक है उस कैरेक्टर के साथ भी एक, you know, there's a certain aura that I wanted, like, you know, there's a certain mystery about that character. So वो मुझे लगा कि नहीं, I think somebody new with that kind of, you know, mystery to him should work, because उस नए बंदे की एक अपनी mystery would add to it, you know. So that is why I mean I think the cat is already out of the bag, because I think मैंने उसकी फोटो भी देख ली, फिर किसी ने I think some other portal had already given his name also. So वो मैं आपको properly उनका बहुत अच्छा सा shoot आपको मैं BTS फोटो सब दिखाऊंगा किसी दिन. अब अगर आपने ना दिखाया, हमजा नाम है उनका, मैं इतना बता सकता हूँ. चलो, we got something out of it. So his name is Hamza. Anyways, I had Sarmat Khusad with us. It was great having a conversation with you. I'm so happy. Thank you for being here, and I wish you best of luck for Zindagi Tamasha and Kamli and everything.